अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। आज हम बहुत ज़बरदस्त बीफ बन्नू पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी और बहुत कमाल के राइस बनेंगे और इतने खुशबूदार और ज़बरदस्त सेम एज़ बन्नू पुलाव। इट्स अ फेमस बीफ पुलाव। आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इस तरीके से ये वाला आप पुलाव बनाएं और ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत कमाल का बनेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर किया करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आइए जी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी एक पैन, ठीक है। पहले हम बनाएंगे जी बीफ पुलाव की यखनी, ठीक है। इसमें मैंने ऐड कर दी है जी तकरीबन 1.5 kg है। ये मिक्स गोश्त है, इसमें बोन भी है और बीफ भी है, ठीक है। मिक्स गोश्त लेना है आपने और इसमें हम ऐड कर देंगे जो तकरीबन 2.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन रिड्यूस हो गए जो 1.5 लीटर रह जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्पाइसेस में। सबसे पहले ले लिया है जी साबुत धनिया, जायफल का एक पीस है, बादियान का एक फूल है, 2 मोटी इलायची है, 1 बड़ी दालचीनी है, 1 चम्मच सौंफ का है, 12 से 13 जो है वो लहसुन के जवे हैं, 1 प्याज है मीडियम, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, 1 पिंच हल्दी है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है और जो अदरक है उसको आपने मोटा मोटा क्रश कर लेना है। 2 टेबल स्पून ही अदरक इसमें जाएगी, ठीक है। मेन स्पाइसेस जो हैं वो 1 टेबल स्पून इसमें साबुत काली मिर्च भी है, वो भी आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आपकी जी यखनी बनेगी। यखनी को आपने तकरीबन जो है 1 आवर के लिए जो है ना वो इस तरह 2.5 लीटर पानी ऐड करके तो इसको आपने जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसको स्लो फ्लेम पे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो गोंद का रस और हड्डियों का और बोटियों का जब मिक्सचर निकलेगा और जो यखनी बनेगी और फिर उसमें जो राइस बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त और कमाल के बनेंगे, ठीक है जी। अब हम इसका वेट करते हैं जब तक कि हमारी यखनी बनती है। बाकी हम चीज़ें तैयार कर लेंगे, ठीक है। यखनी हमारी तकरीबन जो है वो 1 आवर तक बन जाएगी। अगर आप प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जी इसको 1-2 बॉयल आ चुका है। यखनी की जो टिप होती है वो ये है कि जब यखनी बन जाती है तो इसके ऊपर ऑयल आ जाता है, ठीक है। इट्स मीन कि आपकी जो यखनी है वो डन है, ठीक हो गया। इसको हम 1 आवर तक जो है ना वो ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद जो है ना अब इसका हम वेट करेंगे और फिर इसके बाद हम दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। 1 आवर के बाद जो है ना हमारी यखनी तकरीबन रेडी हो चुकी है। ये देखें सारा पानी रिड्यूस हो चुका है, इसमें सिर्फ 1 लीटर पानी रह गया। ये देखें इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। इट्स मीन कि आपकी जो यखनी है वो बिल्कुल डन है। अब आप इसको एक साइड पे कर दें और अब लेंगे हम यही पैन ले लेंगे और अब हम बनाएंगे पुलाव। और पुलाव के लिए जो है वो बहुत सिंपल और थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ आपका ये बेहतरीन पुलाव बनेगा। और बन्नू का पुलाव है, ये बहुत ज़बरदस्त है। लोग इसको ऑर्डर करके मंगवाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो घर में आपका काफ़ी ज़्यादा भी बन जाएगा और बजट में काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। अब हम लेके लेंगे जी एक पैन, उसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, ठीक है। उसको अब आपने करना है जी ब्राउन। प्याज को हम करते हैं ब्राउन। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा, ठीक है, ये प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो मीट के अंदर थोड़ा सा इसमें जो है ना 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि आपको जो पुलाव का परफेक्ट कलर है वो आपका पुलाव का आए और इसका टेस्ट भी इससे जो ना वो बहुत ज़बरदस्त बन जाता है, ठीक है। अब आपने जो यखनी के अंदर आपकी जो हड्डियाँ और बोन्स हैं वो आपने अलहदा कर देनी है और यखनी को आपने अलहदा स्टेन कर लेना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपने अलहदा कर लेना है। ये देखिए आपको यही कलर चाहिए। अब मैं इसमें सारी जो यानी कि अंदर हमारी बोटियाँ और बोन्स हैं वो सारी मैंने इसमें ऐड करनी है और इनकी अच्छी सी बुनाई करनी है, ठीक है। ये प्याज के साथ इसको भी आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छे से आप इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट जो है ना वो इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा और जो है ना इसकी जो बीफ की थोड़ी स्मेल होती है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें और भी हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं।
इसकी खास बात ये है कि इसमें आपने जस्ट 2 और 3 इंग्रेडिएंट से आपने ये पुलाव बनाना है, आपका पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब मैंने इसमें धड़ा मिर्च साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है वो इसमें 6 से 7 मैंने वो इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब मैं इसमें जी गरम मसाला जो है ना 3 से 4 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किए, ठीक है। जो पुलाव होता है, जो ऑथेंटिक पुलाव होता है, उसमें सिर्फ़ यही चीज़ें ऐड की जाती हैं और पुराने ज़माने में भी इसी तरह से पुलाव बनाया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा और उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। इसी तरह आप बनाएं, इंशाल्लाह आपका भी पुलाव ऐसे ही बनेगा। अब हमने इसमें अदरक के कुछ पीसीज ऐड कर दिए और क्योंकि सॉल्ट मैंने यखनी में भी ऐड किया था, तो इसमें अब मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून और सॉल्ट ऐड करूँगी। हमारे 1 केजी राइस हैं और 1.5 केजी हमारा मीट है, ठीक है। यखनी में हम ऑलरेडी सॉल्ट ऐड कर चुके हैं, इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस टाइम जब सॉल्ट ऐड करेंगे तो उसकी मिकदार जो है वो, इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे और इसकी भी अच्छे से हम साथ साथ स्पाइसेस भी हमारे भुन रहे हैं और साथ में मीट भी है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो आपका पुलाव की जो बेस है ना वो ज़बरदस्त रेडी हो रही है। ये जी, अब हम टमाटर को और ये थोड़ा सा गलने तक जो है ना 2 से 3 मिनट वेट करेंगे और 2-3 कतरे मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि जो मसाला है वो हमारा नीचे ना लगे और हमारे टमाटर भी जो है वो जल्दी से जो है ना वो गल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे गोश्त के साथ अच्छे तरीके से, ठीक है। आपने जो है ना हमेशा जब भी आप खाना बनाते हैं तो हमेशा दिल से बनाया करें, वो खाना ज़रूर मज़े का बनता है, चाहे वो 1 कप चाय का ही क्यों ना बनाए, ठीक है। अब 2-3 मिनट बाद जो है ना हम ये देखें हमारे टमाटो बिल्कुल जो है ना वो गल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, मसाला भी मिक्स हो चुका है। अब जो है बीफ जो है वो हमारा ऑयल इसने अलहदा कर दिया है। अब मैं इसमें जो यखनी है वो ऐड कर दूँगी। देखिए कितनी सिंपल और क्विक है और बेहतरीन ये पुलाव की रेसिपी है। बिल्कुल परफेक्टली जो है ना बन्नू का पुलाव वो ऐसे ही बनता है और वो मिलता भी आपको केजी से है और आप घर में अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा और काफ़ी ज़्यादा सबका दिल भी खुश होगा। अब मैंने जो यखनी है वो इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। 2.5 किलो हमारा पानी था यखनी के अंदर, तो उसमें मैंने तकरीबन जो है ना वो 1.5 किलो पानी रह गया हमारा, वो हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। बस अब आपने इसके 1-2 बॉयल आने बाद हमने राइस को जो है ना तकरीबन 1 आवर पहले, हमारे पुराने बासमती राइस हैं, इसको 1 घंटा पहले आप भिगो के रखेंगे तो आपके राइस जो हैं वो लंबा भी होगा और ज़्यादा खिलेगा भी और अच्छा बनेगा। ये कुछ गोल्डन टिप्स होती हैं जो कि वीडियो में बताई जाती हैं साथ साथ कुकिंग के दौरान, तो आप इन बातों को नोट किया करें, इससे आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी। और ये देखें अब जो है ना यखनी हमारी तकरीबन डन हो चुकी है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी, ठीक है। 1-2 बॉयल आने के बाद बस अब आपने इसमें अपने राइस ऐड कर देने हैं। राइस को मैंने वॉश करके रखा था, अब हम इसमें अपने राइस ऐड कर देंगे। राइस को ऐड करने के बाद फिर हम 2-3 मिनट वेट करेंगे और इसका जो पानी है वो देखेंगे और जब हाफ़ फिंगर तक जो है ना वो पानी रह जाए तो फिर आप राइस इसमें ऐड कर दें। फिर आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होते और हमेशा जो है ना वो ज़बरदस्त बनते हैं। चावल ऐड कर दिए मैंने इसमें, आपने सारे चावल इसमें ऐड कर देने हैं। और इसके अलावा जो है वो मैंने चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर की थी और अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और अगर आप रमज़ान में भी बनाएंगे, अफ्तारी में भी, तो वो भी सब बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। उसके साथ हमने स्टीम वेजिटेबल भी की थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। और इस तरह आप खुद से जो है ना वो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाया करें, खुद कोशिश किया करें और आप ज़रूर जो है ना वो इंशाल्लाह अच्छे कुक बन जाएंगे। ये देखें इस टाइम पे आपने ये देखें जब थोड़ा सा पानी इतना रह जाए, एक कन्नी रह जाए, तो उसके बाद अब आपने इसको दम लगा देना है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना वो ज़ीरा ब्लैक ज़ीरा ऐड किया है क्योंकि पुलाव में इसकी खुशबू बहुत कमाल की लगती है। बस इस स्टेज पे आपने दे देना है जी दम, अपने चावलों को दे देंगे दम और फिर हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक वेट करेंगे और फिर हम जो है ना दम हमारा लग चुका है। अब मैं तकरीबन जो है ना 6 से 7 मिनट बाद जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी कि आपका जो राइस हैं वो कितने ज़बरदस्त बने हैं। देखें जी बेहतरीन राइस हैं, ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें कितने खूबसूरत
और एक एक चावल अलहदा बनाएं और मीट पीस में अलहदा नज़र आ रहा है। बेहतरीन इतनी कमाल की खुशबू है, इसको आप चटनी के रायते के साथ इस्तेमाल करें और मेरी रेसिपीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डिस्कशन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अपने कमेंट से ज़रूर बताया करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बहुत सी आसानियाँ दें और बहुत बाबरकत महीना है, शुबान का महीना है। इस महीने में तैयारी करें रमज़ान के लिए और अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं मांगें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हिम्मत दे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।